हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बड़ा ही एक मज़ेदार गेम जिसका नाम है फ्लाइंग बर्ड। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि एक बर्ड फ्लाई करते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है और उसके रास्ते में पाइप्स आ रहे हैं और बर्ड उन पाइपों के गैप से सेफली आगे की ओर बढ़ रहा है और साथ ही वो कॉइन्स भी कलेक्ट कर रहा है जिसके साथ उसके स्कोर्स भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये गेम इस तरह से आप खेल सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये गेम एंडलेस गेम है और ये कभी ना ख़त्म होने वाला गेम है। इसमें स्कोर की कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर तक जा सकते हैं दोस्तों। और ये गेम इंस्पायर्स है आपका फ्लैपी बर्ड गेम से और कॉन्सेप्ट सेम मैंने इस्तेमाल किया है। इस पे भी आपका बर्ड फ्लाई कर रहा है, फ्लाई नहीं कर रहा है एक्चुअली, इस पे बर्ड फ्लैप कर रहा है और फ्लैप करते हुए वो पाइप के गैप्स में से होते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। तो कॉन्सेप्ट मैंने फ्लैपी बर्ड से ही लिया है। और मेरे गेम में फ्लाइंग बर्ड गेम में कुछ चेंजेस मैंने किया है इसमें, जैसे कि बर्ड जो है फ्लैप ना करते हुए फ्लाई कर रहा है, साथ में कुछ ग्राफिक्स ऐड हुए हैं और भी बहुत सारे चेंजेस इसमें मैंने किए हैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है उस गेम को। तो आज मैं आपको इसी गेम को बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे आसान तरीके से एक्सेल में इस फ्लाइंग बर्ड गेम को कोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देरी न करते हुए चलिए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, फाइल को अब ओपन कर रहा हूँ मैं। फाइल ये अब ओपन हो गया है और इंटरफेस आप देख पा रहे हैं गेम का। और इसका टॉप राइट में मैंने स्टार्ट बटन दिया हुआ है, इसे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आपका गेम स्टार्ट हो जाएगा। देखिए गेम स्टार्ट हो चुका है और बर्ड आप देख पा रहे हैं कि फ्लाई कर रहा है और पाइप्स भी मूव कर रहे हैं और बर्ड को इन पाइपों के गैप से होकर आगे की ओर बढ़ना है और हर मूवमेंट के साथ, सेफली मूवमेंट के साथ उसे कॉइन्स भी मिलेंगे, जिसके साथ टॉप में आप देखेंगे लेफ्ट साइड में स्कोर के लिए दिया हुआ है तो स्कोर्स भी बढ़ जाएंगे। देखिए अभी 0 है, अभी 1 हो चुका है, 1 कॉइन उसने कलेक्ट कर लिया है और इसी तरह से उसे सेफली आगे की ओर गैप से होकर बढ़ना है। और ये गेम बड़ा ही आसान है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ आपको बर्ड को गैप में से होकर आगे की ओर लेके जाना है ताकि गैप्स में से, ताकि आपका गेम एंड ना हो। और जैसे ये आपका बर्ड सेफली आगे की ओर न बढ़ पाए तो आपका गेम एंड हो जाएगा। देखिए जैसे कि मैसेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि गेम एंड हो गया है क्योंकि ये सेफली आगे की ओर मूव नहीं कर पाया गैप से। ठीक है, और जैसे मैं इसे ओके करता हूँ आपका नया गेम स्टार्ट हो गया है। फिर से आप स्टार्ट बटन दबा सकते हैं। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन दबाया नेक्स्ट गेम आपका स्टार्ट हो चुका है, अभी 1 कॉइन ही कलेक्ट हुआ है, फिर से आपका स्कोरिंग स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आपका ये गेम खेल सकते हैं। और ये जैसे कि मैंने बताया कि ये एंडलेस गेम है, ये कभी ना ख़त्म होने वाला गेम है। ये आपका लूपिंग बेस पे एक तरह से है, तो ये गेम कभी ख़त्म नहीं होगा। स्कोर आप जितने चाहे उतने कर सकते हैं, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर तक जा सकते हैं। अरे यार गेम ओवर हो गया, ठीक है, ओके ठीक है। और इसी तरह से आप इस गेम को आसान तरीके से खेल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है कि हमें बर्ड को पाइप के गैप्स में से होते हुए आगे की ओर मूव करना है और हर सेफली मूव के साथ इसे कॉइन्स मिलेंगे और ये पॉइंट्स को गेन करेगा। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है। अब कॉन्सेप्ट के बाद हम बात करेंगे कि इस गेम को बनाने के लिए हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट क्या रहेगा दोस्तों? जो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहेगा कि हमें उसमें क्या क्या एलिमेंट इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहला एलिमेंट आपका बर्ड रहेगा, सेकंड एलिमेंट आपका पाइप रहेगा और थर्ड एलिमेंट में जैसे आपके क्लाउड्स हैं, माउंटेन हैं, बेस, ग्रास, कॉइन, विंग्स, जो कि मैंने अपने गेम में ये सब एलिमेंट्स मैंने इस्तेमाल किए। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे वो अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो बर्ड है उसके लिए जो पहला रिक्वायरमेंट होगा कि बर्ड जो फ्लाई करेगा वो अप एंड डाउन करेगा। ओके, सेकंड है आपका पाइप का पहला जो रिक्वायरमेंट होगा उसका मूवमेंट, मूव जो करेगा वो राइट टू लेफ्ट की ओर पाइप मूव करेगा। ओके, थर्ड जो हमारे एलिमेंट्स है उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है मूवमेंट, तो मैंने डिफरेंट टाइप के मूव्स का इस्तेमाल किया है, जैसे कि बर्ड, फ्रीज, सेक और मूव, जो कि डिफरेंट एलिमेंट के लिए डिफरेंट तरीके से मैंने मूवमेंट का इस्तेमाल किया। ओके, और अब बात करेंगे कि सेकेंड रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले बर्ड का जो सेकेंड रिक्वायरमेंट रहेगा वो रहेगा कि
जब बर्ड का पोजीशन पाइप के गैप के पोजीशन के इक्विवेलेंट होगा तो गेम कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज वो गेम ओवर हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका पाइप का सेकंड जो रिक्वायरमेंट क्या रहेगा कि पाइप का जो गैप है, सॉरी गैप नहीं, पाइप का जो डिस्टेंस है, एक पाइप से दूसरे पाइप का जो डिस्टेंस है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस में होना चाहिए, और साथ ही उसकी स्पीड भी इतनी होनी चाहिए कि बर्ड को पहले गैप से दूसरे गैप तक आने में आप वो इजीली विद इन ए टाइम वो उस गैप तक, सेकंड गैप तक पहुंच सके। ठीक है। और अदर एलिमेंट का सेकंड जो रिक्वायरमेंट है कि वो उसका जो मूवमेंट है, अदर एलिमेंट का जो मूवमेंट है वो ऑन स्क्रीन मूव होना चाहिए, ना कि आउट ऑफ स्क्रीन मूव करते हुए आउट ऑफ स्क्रीन हो जाए। तो हमें उन सब एलिमेंट्स को जो मूव है वो ऑन द स्क्रीन ही रखना है। ठीक है। तो हमारा रिक्वायरमेंट भी क्लियर है। और अब बात करेंगे कि इस गेम को डिज़ाइन कैसे करना है। तो चलिए अब हम गेम को डिज़ाइन करते हैं। एक नया सीट ओपन कर लेते हैं दोस्तों। एक नया सीट मैंने जनरेट कर लिया है। अब हम गेम को डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूँ। सबसे पहले पाइप्स, ओके, एक्स और वाई। ठीक है। पाइप्स के लिए जो एक्स और वाई पोजीशन है उसके लिए मैंने हेडिंग लिख लिया है। ओके। और अब मैं एक चार्ट इंसर्ट करूँगा। चार्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट में जाइए और मैं स्कैटर चार्ट का इस्तेमाल करूँगा, वो भी डॉटेड। स्कैटर विथ ओनली मार्क्स, मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। ओके। चार्ट भी मैंने इंसर्ट कर लिया है। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब इस चार्ट पे मैं डेटा ऐड करूँगा। ओके। चार्ट डेटा रेंज मुझे चाहिए नहीं, और इस पे जो सीरीज़ में ऐड करूँगा, सीरीज़ का नाम मैं दे देता हूँ पाइप्स। ओके। और इस पाइप का जो एक्स और वाई रेंज है, तो सबसे पहले एक्स का जो रेंज है मैं इसे मैक्सिमम दे देता हूँ 100, और वाई के लिए भी सेम रेंज रहेगा 100 तक। ओके। इसे मैं ओके करता हूँ। सॉरी, ये हुआ नहीं है, यहाँ पे एडिट हुआ नहीं है। इसे 100 करना है, इसे भी 100 करना है। ओके। तो जो पहला सीरीज़ है, जो कि इसका हेडिंग है पाइप का जो रेंज है 1 to 100 तक मैंने दिया है। चार्ट पे जो अननेसेसरी टाइटल्स है, लाइंस है, इसे हटा देते हैं। और स्केलिंग, सबसे पहले वाई स्केलिंग मैं एडिट करता हूँ। वाई स्केलिंग रहेगा मेरा 0 से लेकर 10 तक रहेगा, और डिफरेंस जो रहेगा वो 1 का रहेगा। ओके। और उसी तरह से मैं अब एक्स स्केलिंग को भी एडिट कर लेता हूँ। ये मैं 12 तक लूँगा मैक्सिमम, और डिफरेंस जो रहेगा 1 रहेगा। इसे क्लोज कर देते हैं। तो एक्स और वाई स्केलिंग भी मैंने अपडेट कर लिया है। ओके। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है अभी कि पाइप्स बनाना है। ठीक है। तो पाइप्स कैसे बनाएंगे? पाइप्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं डेटा इंटर करूँगा। इसमें डेटा इंटर करने के लिए एक्स और वाई के अकॉर्डिंगली मैं इंटर करूँगा। ठीक है। डेटा पुट करने के लिए एक्स पे मैं 1 लिखूँगा, और वाई मैं इसे 10 लिखूँगा। तो आप चार्ट पर गौर करेंगे कि एक डॉट विजिबल हो रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करूँगा, और मार्कर ऑप्शन में जाने के बाद इसके मार्कर को मैं चेंज करके मैंने स्क्वायर में रिप्लेस करूँगा, और इसके साइज को मैं इंक्रीज़ करूँगा। इंक्रीज़ करने के लिए मैं 35 तक इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि डॉट अब स्क्वायर में चेंज हो गया। ओके। उसी तरह से मैं अगर सेकेंड डेटा पुट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि सेकेंड डॉट भी आपका स्क्वायर में चेंज हो गया है। यानी इसे मैं सबसे पहले सेल से मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है। इसे भी मैं सेल से कनेक्ट कर देता हूँ। यानी कि अगर मैं इस डेटा को नीचे तक इंक्रीज़ करता हूँ तो हर डॉट आपका स्क्वायर में चेंज हो गया है। ठीक है। आप देखेंगे कि मैंने 1 तक इंक्रीज़ किया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे एक्चुअली
3 तक लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी टॉप का पाइप को मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, टॉप के पाइप को मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा टॉप का पाइप हो गया है। ठीक है, टॉप का पाइप हो गया है। अब इसे मैं कॉपी करके बॉटम के पाइप के लिए भी मैं इस डेटा को पेस्ट करता हूँ, लेकिन टॉप और बॉटम के पाइप में जो डिफरेंस होना चाहिए वो मैं लूँगा -3। ठीक है, तो दोनों पाइप के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 का रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टॉप का पाइप आपका ऊपर का डेटा है और बॉटम का पाइप आपका नीचे का डेटा है। इसे मैं एक्चुअली कलर कर देता हूँ कि ये पहला पाइप है। ओके, अभी हम पहला पाइप है, और भी पाइप्स बनाने हैं हमें। ठीक है, तो ये पहला पाइप है और इसका मैं एक कैलकुलेशन ले लेता हूँ कि ताकि ये जो गैप अगर ऊपर नीचे हो तो मेरा जो पाइप है वो एंडिंग पोजीशन से गैप ना आ जाए। यानी कि अगर मैं इसे 11 करता हूँ, 12 करता हूँ, 13, 14, 15, 16, 17, अगर मैं 18 करूँ तो 17 तक, यानी कि ये आपका 17 जाएगा और ये आपका 10, यानी कि जो डेटा है वो 10 to 17 तक रहना चाहिए, है ना। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं यहाँ पे y एक्सिस पे वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करूँ तो मेरा जो पाइप का जो बीच का जो गैप है वो आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो, मूवमेंट के साथ वो इंक्रीज या डिक्रीज हो। जब भी कोई भी पाइप आए तो उसका जो y एक्सिस है वो कैलकुलेशन के साथ अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। ठीक है, इसलिए मैं उस मेजरमेंट को मैं चेक कर रहा था। ठीक है, और इस तरह से ये जो पहला पाइप का कैलकुलेशन है वो मैंने बताया। ठीक है, अब हम सेकेंड पाइप का कैलकुलेशन के लिए सेम डेटा को मैं पेस्ट करता हूँ नीचे, लेकिन यहाँ पे जो एक्स पोजीशन है वो आपका +3, +3 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे सेकेंड जो पाइप है वो आपका +3 हो गया है। अब मैं थर्ड पाइप, मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। थर्ड पाइप के लिए मैं सेम डेटा मैं इंक्रीज़ करता हूँ, फोर्थ पाइप के लिए। ठीक है, और एक लास्ट पाइप के लिए भी डेटा मैं इंक्रीज़ करता हूँ। तो टोटल मैंने 5 पाइप के लिए डेटा यहाँ पे पुट किया है, लेकिन जो विजिबल हो रहा है वो 4 पाइप विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा ओके है कि हमने एक पाइप ड्रॉ कर लिया है। उसका मूवमेंट मैंने बताया कि गैप का जो मूवमेंट है हम वाई एक्सिस पे अगर मैं डेटा इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो हर पाइप के साथ वो गैप जो है इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं पाइप का मूवमेंट को मैं कैलकुलेशन दिखाऊं तो पाइप को मूव कैसे करेंगे। पाइप के मूवमेंट के लिए जैसे मान लीजिए ये एक्स पे वैल्यू डिक्रीज करता हूँ, मान लीजिए इसे मैं 11 करता हूँ, है ना, तो ये पहला पाइप आपका विजिबल हो रहा है। इसे मैं अगर डिक्रीज करता हूँ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो x पे मैं वैल्यू को डिक्रीज करूँगा तो जो आपका पाइप का मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट की ओर आएगा। ठीक है, तो मूवमेंट के लिए मैं एक्स एक्सिस पे वैल्यू को डिक्रीज करूँगा और गैप के मूवमेंट के लिए मैं वाई एक्सिस पे वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा। ठीक है, तो लॉजिक मेरा ये है और इस लॉजिक को मैं अब वीवी कोडिंग में कन्वर्ट करूँगा।
राइट में आप देखेंगे कि VBA कोडिंग के लिए पेज मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे मैं कुछ कोड को मैं पेस्ट करूँगा। ओके, मैं इसे अब एक्सप्लेन कर देता हूँ कोड रन क्या करेगा। ठीक है, सबसे पहला सब रूटीन मैंने जो नाम दिया test2 दे दिया है। ओके, ठीक है। फिर सेकेंड लाइन जो मैंने दिया है कि A3 सेल पे मेरा जो x एक्सिस का जो वैल्यू है वो है। A3 सेल पे मैं माइनस कर रहा हूँ A3 की ही वैल्यू को -0.1 कर रहा हूँ। A3 की वैल्यू को ही मैं 0.1 से माइनस कर रहा हूँ और ये जो है माइनस करता जाएगा लूपिंग के साथ, माइनस करता जाएगा, जिसके साथ ही पाइप जो है लेफ्ट टू राइट की ओर आगे की ओर मूव करेगा। ठीक है, इस कोड से रन इस तरह से होगा। सेकेंड जो लाइन है आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने एक्चुअली लास्ट के जो 4 पाइप हैं उन 4 पाइप के बीच का जो गैप है वो मैंने +4 रखा है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो 3 किया था, देखिए यहाँ पे जो मैंने डिफरेंस एक पाइप से दूसरे पाइप का जो डिफरेंस है वो +3 मैंने किया था। 3 न करके मैं इसे 4 करूँगा ताकि विजिबल अच्छे से 4 पे आपका क्या विजिबल अच्छे से होगा। ठीक है, तो मैं इसे 4 रखूँगा। ओके, नेक्स्ट जो लाइन है आप देखेंगे कि मैंने इफ़ कंडीशन का इस्तेमाल किया। इफ़ कंडीशन में मैंने क्या दिया है कि A3 की वैल्यू अगर लेस देन -1 है, यानी कि A3 की वैल्यू ये माइनस होता जाएगा। माइनस होते होते जब ये वैल्यू -1 से लेस देन हो जाएगा तब वो इफ़ कंडीशन में इंटर करेगा और इंटर करते साथ ही वो रेंज 21 से लेकर B91 तक के डेटा को, यानी कि 21 से लेकर B91 यानी सेकेंड पाइप से लेकर पूरा मेरा 5th पाइप तक का जो डेटा है उसे वो कॉपी करेगा और पेस्ट करेगा A3 पे। फिर से ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मैंने क्या कहा कि जैसे ही A3 का डेटा -1 से कम हो, रेंज A21 से लेकर B91 तक, यानी कि पाइप सेकंड से लेकर पाइप 5 तक का जो डेटा है वो कॉपी हो और वो पेस्ट हो जाए मेरा A3 पे। ठीक है, तो ये डेटा जो है मेरा A3 पे शिफ्ट हो जाएगा। A3 पे जैसे ही शिफ्ट होगा आपका मेरा जो टॉप में आते हैं, मेरा जो A3 का डेटा है वो आपका क्या हो जाएगा उस समय 4 हो जाएगा, लेकिन मुझे 4 न करके उसे मुझे रखना है 2-9, क्योंकि जैसे ही ये डेटा -1 होगा, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ एक बार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे A3 पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं लूप को चला रहा हूँ, है ना। लूप को मैं जैसे ही चला रहा हूँ आप देखेंगे कि आपका A3 का जो डेटा है वो माइनस होता जा रहा है और इफ़ कंडीशन अभी ट्रू नहीं होगा इसलिए उस पर इंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि A3 का जो डेटा है अभी भी 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 और अब माइनस में जाने वाला है। जैसे ही ये डेटा -1 से नीचे जाएगा, डेटा अभी भी नीचे जा रहा है -6, 7, 8, 9, -1 और जैसे अब देखिए दोस्तों कि डेटा जो है -1.1 हो गया है, यानी कि अब ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगा। ये ट्रू होने के बाद अब ये डेटा कॉपी करके A2 से लेकर कॉपी करेगा। देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों कि जब ये डेटा -1 से नीचे हुआ तो सेकेंड पाइप का जो डेटा है वो 2.9 था, तो मैं जो शिफ्ट करूँगा कॉपी करने के बाद जो A3 पे मैं शिफ्ट करूँगा, शिफ्ट करने के बाद अब ध्यान दीजिएगा जैसे ही मैंने ये शिफ्ट किया, मैं F8 प्रेस कर रहा हूँ, वो कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वो डेटा जो है 2.9 हो गया, डेटा जो है 2.9 हो गया। ओके, और सेकेंड उसके बाद का जो मेरा जो कोड है, उसके बाद जो कोड है मैं ये कह रहा हूँ कि B75 यानी कि मेरा जो 5th जो पाइप है, जो 5th जो पाइप है B75 पे वो डेटा मेरा रैंड बिटवीन के थ्रू 11 to 17, यहाँ पे 11 to 17 का कैलकुलेशन क्या है दोस्तों, जैसे आप मैंने टॉप में बताया था कि 10 to 17 तक का मैंने कैलकुलेशन निकाला था, तो इसे मैं 10 कर देता हूँ। 10 to 17 तक
के बीच का कोई भी रैंडमली नंबर वो उस पर पुट कर दे, ताकि नेक्स्ट जब वो कॉपी हो तो पाइप का जो वाई पोजीशन है वो हर वक्त हर पाइप में अलग अलग चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये जैसे ही मैं F8 करूँगा आपका डेटा रैंड बिटवीन के थ्रू B75 पे पुट हो गया। अब देन मैं इसे फिर से F8 प्रेस करता हूँ, फिर से ये डेटा चेक देखिए कि माइनस होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है। मैं F8 प्रेस करके रख रहा हूँ। अभी हम चेक करते हैं कि प्रॉपरली पहला पाइप जैसे ही आउट ऑफ स्क्रीन हो तो लास्ट से भी पाइप एट ए टाइम वो इंटर होना चाहिए। देखते हैं वो होता है कि नहीं। देखिए जैसे ही वो पहला पाइप आउट ऑफ स्क्रीन हुआ, आपका लास्ट पाइप विजिबल हो गया। तो इसी तरह से ये लूप आपका कंटिन्यूस चलेगा। इसे चलाने के लिए जो मैं मैनुअली F8 कर रहा हूँ, उसके लिए मैं टॉप में जो मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया था उससे मैं अब एक्टिव कर देता हूँ। अब मैं इसे रन करता हूँ। रन करते साथ ही आप ध्यान दीजिए कि लूपिंग के साथ ही ये पाइप जो कंटिन्यूस एक के बाद एक आपका एक के बाद एक वो पाइप आते जा रहा है और ये लूप कंटिन्यूस चलता जा रहा है। देखिए लूप कैसे कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। तो ऐसा विजिबल हो रहा है जैसे एक के बाद एक पाइप आते जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये 5 पाइप ही हैं, 5 पाइप ही है जो कि एक दूसरे के बाद रोटेट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला लॉजिक तो क्लियर है कि जो पाइप का मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट हो और वो कंटिन्यूस रोटेट होता जाए, एक के बाद एक रोटेट होता जाए। तो ये उसके लिए ये जो कोड है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में दोस्तों हमें अब एक बर्ड बनाना है। ठीक है, तो बर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हेडिंग में लिख लेता हूँ बर्ड। ओके, चारों को थोड़ा सा फॉरवर्डिंग कर देते हैं, सेंटर। ओके, और इसके लिए एक डेटा भी ऐड कर लेते हैं। रेंज एडिट नहीं ऐड करना है, ऐड बर्ड। ओके, इसे ओके करो। ओके, अब इसे मैं ओके करता हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा सा ओके ठीक है। अब मैं इस पर डेटा पुट करूँगा। तो बर्ड को हम ले लेते हैं 5x5। ठीक है, तो आप देखेंगे कि चार्ट पे एक डॉट फिर से आ गया स्क्वायर शेप में। इसे मैं अब सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में आऊँगा, मार्कर ऑप्शन में जाऊँगा, बिल्ड इन में जाऊँगा, इस ओपन करता हूँ। आप चाहें तो आपके सिस्टम में अगर कोई बर्ड है, जैसे कि इस पे नहीं हुआ, फिर से करता हूँ। एक्चुअली मेरे सिस्टम में कोई भी इमेज नहीं है बर्ड का, इसलिए मैं इस पर कोई इमेज को अप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ। और मैंने जो अपने गेम में जो बर्ड मैंने बनाया है यहाँ पे मैं इसका डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरा बर्ड का डेटा है, आप देखिए। तो बर्ड बनाने के लिए मैंने शेप का इस्तेमाल किया था। ये पर्टिकुलर एक छोटे छोटे पॉइंट्स, अलग अलग सर्कल्स, ट्रायंगल को इस्तेमाल करके मैंने एक बर्ड बनाया है, जिसके लिए अलग से मैंने ये डेटा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने पुट किया है। ठीक है, तो मेरे सिस्टम में एक्चुअली था नहीं, तो मैंने इस तरह से बनाया था। तो अभी आपको समझाने के लिए मैं इसे एक सर्कल में चेंज कर देता हूँ। उसे हम मान लेंगे कि एक बर्ड है ना। बाकी आप अपना उस पर कोई भी इमेज बर्ड का अप्लाई कर लीजिएगा। इसके साइज़ को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ओके, इससे क्लोज करता हूँ, देन ठीक है। इसे आप मान लीजिए कि एक बर्ड है, आप इसमें आप इमेज अप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सा सेम वही लॉजिक है। इसके मूवमेंट के लिए मुझे एक्स और वाई एक्सिस पे वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज़ करना है। और वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज़ करने के लिए मैं फिर से वीवी कोडिंग का पेज ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ लाइन फिर से पेस्ट करूँगा।
पेस्ट नहीं हुआ दोस्तों। चलिए दोबारा आते हैं, यहाँ पे मैं कुछ लाइन पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसे थोड़ा सा इधर करते हैं, फिर से वापस उसी पेज में जाऊंगा मैं, वापस फोर्थ टॉप में इसे पेस्ट करूंगा, ठीक है। इसे अब समझिए मैंने क्या किया। मैं इस बर्ड के मूवमेंट के लिए गेट एसेंसेस की स्टेट फंक्शन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये लाइब्रेरी यूज़र 32 हमारे सिस्टम में इनबिल्ड है, तो ये फंक्शन हमारा काम करेगा। इस फंक्शन को काम करने के लिए मुझे 2 लाइनें यहाँ पे टॉप में पेस्ट करना पड़ा। सबसे पहले उस की को डिफाइन करना पड़ा फंक्शन को, देन उस फंक्शन से रिलेटेड कौन कौन से की मुझे इस्तेमाल करना है उस की को भी मैं मुझे यहाँ पे लिखना पड़ा। जैसे कि लेफ्ट की के लिए है अपना एंड H25 है, अब की के लिए है ना। तो इसी तरह से मैंने की डिफाइन कर लिया है कि मुझे जो की का इस्तेमाल करना है, मुझे एक्चुअली की इस्तेमाल करना है अप और डाउन। तो यहाँ पे आप सिर्फ अप और डाउन की को भी आप दे सकते हैं। लेफ्ट और राइट की का आपका इस्तेमाल है नहीं, तो इसे देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इस टॉप लाइन के थ्रू ही आपका ये लाइन आपका वर्क करेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि इफ़ गेट एसेंसेस की, अगर मैंने की अब प्रेस किया है तो देन वो क्या करेगा, देन वो C3, ये मेरा एक्चुअली C3 होगा, C3 सेल पे मेरा जो वैल्यू पुट करेगा वो C3 की वैल्यू प्लस 0.2 करेगा, ठीक है। और डाउन की अगर मैं प्रेस करूँ तो डाउन की प्रेस करने के लिए वाई एक्सिस पे वैल्यू अप या डाउन होगा, डाउन करने के लिए डाउन होगा, है ना। तो यहाँ पे मेरा जो की होगा वो D3 से रिलेटेड होगा, D3 यहाँ पे एक्चुअली D3 होगा, ठीक है। इसे मैं सेव करता हूँ और इसे हम एक बार रन करके देखते हैं, ठीक है। रन करने के लिए मैं एक सेव का इस्तेमाल कर लेता हूँ। पहले एक छोटा सा सेव मैं इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि बार बार मुझे वहाँ से रन न करना पड़े, ठीक है। फॉर्मेटिंग करूँगा मैं, ब्लू पसंद नहीं है मुझे, चलिए ठीक है, इतना डार्क पसंद नहीं आ रहा था। इसमें मैक्रो को असाइन करता हूँ, test2 है मेरा, ओके test2 है। अब मैं इसे रन करता हूँ। अब ध्यान दीजिए कि अब हाँ डाउन नहीं हो रहा है, सॉरी, फंक्शन मेरा डाउन तो वर्क कर रहा है, लेकिन अब करने के लिए मेरा वाई एक्सिस पे वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना होगा। वाई एक्सिस पे वैल्यू इंक्रीज हो, यानी कि D3 प्लस होना चाहिए, ठीक है। D3 प्लस होना चाहिए, D3 प्लस होना चाहिए, यहाँ पे D3 प्लस होगा, D3 प्लस होगा, D3 प्लस होगा। और एक्स एक्सिस यानी कि ये D ही होगा। हमें अप एंड डाउन करना है ना, हमें अप एंड डाउन करना है, तो यानी हमारा वाई एक्सिस ही वर्क करेगा। वाई एक्सिस यानी D3 से लिंक होना चाहिए। तो D3 आपका अप होने के लिए उसे प्लस करना होगा और इसमें माइनस करना होगा, ठीक है। अब इसे मैं रन करके देखता हूँ, ओके, ये मैंने अप प्रेस किया और ये मेरा डाउन। ध्यान दीजिए दोस्तों कि मेरा जो बॉल है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, ठीक है। यानी कि अप एंड डाउन की के साथ हम पाइप के गैप्स में से इस बॉल को देखिए कैसे मूव करा सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो इसी तरह से हम बर्ड को पाइप के गैप्स में से इन 2 कोड के थ्रू हम अप एंड डाउन की प्रेस करते साथ ही हम मूव करा सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सिस है ये एक्चुअली मुझे रखना है 2 पे, है ना। हम एक्स एक्सिस पे कोई चेंजेस नहीं करना है, हमें 2 पे ही रखना है, ठीक है। 2 पे ही मैं रखूँगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये कोड आपका
वर्क करेगा। पाइप मूव कर रहा है और प्लस आपका बर्ड भी अप एंड डाउन मूव हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ये आपका ये लाइन की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाकी देखते हैं एक बार और रन करके देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। नहीं, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये कोड आपका परफेक्टली अब वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम अदर एलिमेंट्स में आते हैं। जैसे कि मैं अपने गेम में आता हूँ, मैंने अपने गेम में जो अदर एलिमेंट्स जैसे कि क्लाउड हुआ, ग्रास हुआ, वॉल हुआ और कॉइन्स और माउंटेन, इतने सारे एलिमेंट्स को मैंने इस्तेमाल किया है, जिसके लिए अलग से कैलकुलेशन भी आप देख पा रहे हैं। नीचे कैलकुलेशन मैंने किया है। इसे एक्चुअली जूम कम करता हूँ तब समझ पाएंगे और अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो कैलकुलेशन इस्तेमाल किया है मूवमेंट के लिए, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि क्लाउड के मूवमेंट के लिए मैंने बर्ज जो कि मूवमेंट का इस्तेमाल किया था, वो मूवमेंट के लिए मैंने कॉस और साइन कैलकुलेशन का इस्तेमाल किया है, जिसके थ्रू आपका जो क्लाउड है वो हल्का सा मूव होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा ग्रास है, ग्रास का जो मूवमेंट है मैंने सेक का इस्तेमाल किया था, तो उसमें जो है मेरा कैलकुलेशन मैंने कुछ इस्तेमाल किया है। ध्यान दीजिएगा, देखिए मैंने कुछ कैलकुलेशन इस्तेमाल किया है जिसमें से मेरा जो ग्रास है वो भी मूव होगा। और वॉल और माउंटेन को मैंने एज इट इज़ ही रखा है, उसमें मैंने मूवमेंट का इस्तेमाल नहीं किया, उसे फ्रीज कर दिया है। कॉइन्स जो है आपके पाइप के साथ ही वो भी मूव करेगा, उसका कैलकुलेशन भी मैंने अलग से किया है। और यहाँ पे बर्ड का जो विंग्स है, विंग्स का मूवमेंट भी आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे दो कैलकुलेशन है, यानी कि ये दो विंग्स है, एक डाउन विंग्स है और एक अप विंग्स है। दोनों विंग का मूवमेंट मैं यहाँ पे कैलकुलेशन के थ्रू कर रहा हूँ। देखिए मैंने रैंड-विड्थ फार्मूले का इस्तेमाल किया, जिसके थ्रू मैं विंग्स को भी कैलकुलेशन चेंजेस के साथ मैं चेंज कर रहा हूँ, कभी डाउन और कभी अप, है ना। तो जब ये प्रोग्राम मेरा रन करेगा तब ये विंग्स भी साथ में प्रोग्राम के साथ ही वो मूव भी करेगा, तो ऐसा विजिबल होगा कि बर्ड फ्लाई कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो गेम एंड का जो कैलकुलेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने गेम ओवर के लिए भी कुछ कैलकुलेशन इस्तेमाल किया है। सिंपल सा कैलकुलेशन है कि जब पाइप का गैप के इक्विवेलेंट आपका बर्ड आएगा तो आपका गेम कंटिन्यूअस रहेगा, अदरवाइज आपका गेम ओवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सेम उसी कैलकुलेशन का मैंने इस्तेमाल किया है ना। गेम का जो कोडिंग है सिर्फ इतना ही है, इतने ही में आपका गेम पूरा फिनिश है। मतलब आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल सा गेम है ये, और उसमें सिंपल से मैंने कोडिंग किया है, कोशिश किया है कि कम से कम लाइन ऑफ कोड जो है वो आपको मैं दे सकूं। तो ये सिंपल सा लाइन ऑफ कोड है, आप इसके थ्रू अपने गेम को मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। इसमें प्लस पॉइंट ये है कि मैंने वीबी कोडिंग के साथ साथ एक्सेल सीट में फॉर्मूले का भी इस्तेमाल किया है, प्लस मैंने चार्ट का भी इस्तेमाल किया है। तो यानी कि मैंने तीनों चीज़ें इस्तेमाल करके मैंने इस गेम को बनाया है ना। इन तीनों चीज़ों के इस्तेमाल से मैंने इस गेम को बनाया है। देखिए इस तरह से ये ग्राफिकल लग रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, देखने में बहुत ग्राफिकल है। देखिए बैक साइड में माउंटेन है, टॉप में आपका क्लाउड है, पाइप्स हैं, कॉइन्स हैं, ग्रास है, वॉल है, सब मैंने इसमें दिया है, तो देखने में एक अच्छा विजिबल लग रहा है ये। तो आई होप दोस्तों कि आपको मेरा ये गेम पसंद आया होगा, और मैंने जो इसके बैकएंड में जो कोडिंग किया है सिंपल सा कोडिंग है, आपको ज़रूर से पसंद आया होगा और ज़रूर आपका नॉलेज मैंने गेन किया होगा। और अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि
मेरे नए व्यूवर्स भी मेरी इस कोडिंग नॉलेज को का बेनिफिट उठा सकें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नए इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और तब तक आप खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।